गया है। आज हमारा मुआशरा और समाज ये है कि हम अपने बेटे या बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करते हैं तो हम देखते हैं कि दौलतमंद हो, रईस आज़म हो, जनाब वाला उसके पास जमीन हो, जायदाद हो, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उसके पास दीन है या नहीं, दीन है या नहीं। ताबई है खैरुत ताबईन जिसको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है हज़रत सईद बिन मुसय्यिब, अल्लाह अकबर, अपने वक्त के आलिम, अपने वक्त के मुहद्दिस, बड़े बड़े शागिर्द, बड़े बड़े अपने वक्त के जनाब वाला मुहद्दिस साहब के शागिर्द थे। आपकी एक बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन और जमील है, खलीफे वक्त ने रिश्ता भेजा। खलीफे वक्त, अंदाजा लगा, आप इसको आसान जबान में यूं समझिए, बादशाह वक्त रिश्ता भेजा कि सईद बिन मुसय्यिब अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे के साथ कर दो। लेकिन हज़रत सईद बिन मुसय्यिब ने माजरत तलब की, कहा मैंने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है, हदीस पढ़ाई है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बादशाहों के दरबार के आदाब नहीं सिखाए। अल्लाह, आपकी दरसगाह में बड़े बड़े उलमा तालीम हासिल किया करते थे। एक मरतबा आपने फरमाया अबू वदा नजर नहीं आते, अबू वदा नहीं दिखते, तो लोगों ने कहा उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। तवज्जो करना, आपके शागिर्दों ने बताया उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, इसलिए हुजूर वो नहीं आए हैं। आपने कहा अच्छा चलो हम भी चलते हैं ताज़ियत के लिए। अल्लाह अकबर, शागिर्दों के साथ हज़रत सईद बिन मुसय्यिब दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अबू वदा बाहर आए, अपने उस्ताद को देखा, हाथों का बोसा लिया, सलाम पेश किया। आप फरमाया हुजूर मेरे दरवाजे पर आपने फरमाया हमने सुना है अबू वदा तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है। अबू वदा कहते हैं हाँ हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब आगे फरमाते हैं अबू वदा क्या तुम्हारा निकाह करने का इरादा है? क्या फरमाया? निकाह करने का इरादा है। अबू वदा कहते हैं हुजूर मुझे कौन अपनी बेटी देगा, मैं तो गरीब हूँ, एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त का पता नहीं होता है, कौन मुझे अपनी बेटी देगा। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो, क्या तुम्हें निकाह करना है? कहते हैं हाँ हुजूर मुझे निकाह करना है। अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं अबू वदा मैंने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब ने खड़े खड़े निकाह कर दिया। महर के लिए पैसे नहीं है। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं मेरी बेटी का महर ये है कि तुम मेरी बेटी को हदीस की तालीम दोगे। सुभान अल्लाह, हदीस पढ़ाओगे मेरी बेटी को। अल्लाह अकबर, रुखसत होने के बाद हज़रत सईद बिन मुसय्यिब घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं, अपनी अहलिया से फरमाते हैं ऐ मेरी ज़ौजा सुनो मेरी बेटी को तैयार कर दो। अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं बेटी को मेरी तैयार कर दिया जाए, अच्छा लिबास पहना दिया जाए। अल्लाह अकबर, सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं मैंने अपनी बेटी का निकाह अबू वदा से कर दिया है। आप देखो उस वक्त की माँ भी कितनी अजीम शान थी, उस वक्त जनाब वाला बीवियां भी कैसी आला हुआ करती थी। सईद बिन मुसय्यिब की बीवी ने, अहलिया ने ये नहीं कहा तुमने बगैर मेरी राय के कैसे निकाह कर दिया। अगर आज ऐसा हो जाता तो घर में क़यामत हो जाती। तुमने ऐसे कैसे निकाह कर दिया? उसका घर बार देखा, उसका कारोबार देखा, उसका बिजनेस देखा, वो कमाता कितना है, वो खाता कैसा है, कुछ देखा? कोई सवाल नहीं है। शौहर ने निकाह कर दिया है, बेटी को तैयार कर दिया गया है। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, हजरत सईद बिन मुसय्यिब अबू वदा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाजा खुला, अबू वदा हाजिर हुए। हुजूर कैसे हाजिर हुए, हुजूर कैसे तशरीफ लाए हैं? अबू वदा से सईद बिन मुसय्यिब फरमाते हैं अबू वदा मैंने ये गवारा ना किया कि तुम्हारी बीवी हो और तुम बीवी होने के बावजूद रात तन्हा गुजारो, लो अपनी बीवी का हाथ और अपने घर के अंदर जल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
ऐसी शादियां होती थी, मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह हो जाते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जब तक ढोल ना बज जाए, जनाब वाला अगर डीजे नहीं आया है तो औरतें ढोल लेकर बैठ जाती हैं कि आज तो रत जगह है, रत जगह, रात भर ढोल बजेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो उस घर में रहमतें नाजिल नहीं होती है, उस घर में रहमतों का बरकतों का नुज़ूल नहीं होता है कि जिस घर में ढोल बजा करता है। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है, सौताने मलूना ने इल्लल्लाह, दो आवाजें अल्लाह के नजदीक मलून है। जहां पर ये दो आवाजें बुलंद होती है वहां पर अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक बात है। एक मस्जिद के पास बैठकर बैन कर कर रोने वाली आवाज और दूसरी ढोल की आवाज। आज हमने देखा है कि जनाब वाला शादी हुई और शादी के चंद रोज के बाद सबसे पहले जो बीवी का अमल होता है, बहू का अमल होता है, वो ये होता है कि पहले अपने सास ससुर को साइड से करती है और नचा डीजे। और यह ऐसा नहीं होता है तो रोजाना झगड़े, गलियों में निकल निकल के चौराहों पर झगड़े। तूने डीजे बजाया था, आज वो तेरी इज्जत जनाब वाला रोड पे नीलाम कर रहे हैं। तो इन बुरी हरकतों से बाज आ जाओ। हम अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत वाले हैं। मसलक के आला हजरत वाले हैं नहीं है, सब मसलक के आला हजरत वाले हैं। तो मसलक के आला हजरत ये है जो ताजुश शरिया ने पैगाम दिया है, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, गुनाहों से तौबा करो, बुरी जो हमारे अंदर खसलतें हैं उनको अपने अंदर से निकालो, अपने समाज से निकालो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप पूरी बस्ती की जिम्मेदारी ले लो, आप पूरी बस्ती के ठेकेदार बन जाओ। हर शख्स अपनी खुद की जिम्मेदारी ले ले कि मुझे अपने घर में डीजे नहीं बजाना है, नाच गाने नहीं करवाना है, तो इंशाअल्लाह माहौल सही और इस्लामी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं आपका जलसा माशाअल्लाह बहुत कामयाब हुआ है, बहुत कामयाब हुआ है। आप बैठे हुए हैं, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा काम और हो जाए। वो काम ये है कि मेरे नौजवान भाई या मेरे बूढ़े जिन्होंने अभी तक अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं सजाई है, सुभान अल्लाह, महफिल में खड़े हो और खड़े होकर इन उलमाए इकराम की मौजूदगी में ये ऐलान करें कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाएंगे। और जनाब वाला आधी अधूरी नहीं, कट पीस नहीं, बल्कि जो शरीयत के मुताबिक दाढ़ी है उस तरीके से सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे। कौन मेरे भाई हैं जो खड़े होकर ऐलान करेंगे? मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे, बड़ी उम्मीद है आपसे। देखते कौन मेरा नौजवान खड़ा होता है। याद रखो, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इस भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। या जिन लोगों ने किसी वजह से खड़े नहीं हुए हैं, दिल में इरादा कर लिया है, अल्लाह उनके इरादों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस इन अशार के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़्ज़िश हो, अल्लाह करीम अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्ते में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।